सो गाइस, जैसा कि तुम्हें पता होगा अभी हम अरेज पढ़ने वाले हैं। अरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाय द वे, सबसे पहले ये जान ले कि अरे होता क्या है, राइट? तो अरे क्या है ना कि एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ओके, बस इतना सा समझो अभी। तो क्या है ना कि अरे क्या है कि जिसमें हम एक टाइप के बहुत सारे डेटा को रख सकते हैं। मतलब ये कि अब मैं तुम्हें बोलूँ कि 15 इंटीजर्स मैं तेरे को देने वाली हूँ, कुछ भी हो सकता है, वो बस इंटीजर्स होंगे। उसको तुम्हें डालना है किसी कंटेनर में। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास दो चॉइस है। एक ये कि तुम 15 अलग अलग छोटे छोटे कंटेनर्स लेके आओ और उसमें एक एक में एक एक जो भी वह वैल्यू देती जाओ उसको घुसाते जाओ, राइट? तो ये क्या केस हो गया? ये हो गया कि तुम 15 अलग अलग वेरिएबल्स बना लिए। और दूसरा जो ऑप्शन है तुम्हारे पास वो ये है कि तुम एक बड़ा सा कंटेनर ले आओ जिसमें तुम 15 एलिमेंट्स ऐसे ही घुसा सकते हो, राइट? तो अब तुम पे है, तुमको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, राइट? तो जो बड़ा वाला हम लेकर के आए थे, बड़ा वाला कंटेनर जिसमें हम एक साथ 15 को डाल सकते, दैट बड़ा वाला कंटेनर इज नथिंग बट अरे। अब कंटेनर पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। लाइक बहुत सारे इस टाइप के कंटेनर होते हैं जिसमें तुम लिक्विड नहीं डाल सकते, लिक्विड डालोगे तो बह जाएगा। फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लिक्विड के लिए बेटर होते हैं। तो सेम चीज है अरे, मतलब ये कि अरे इज होमोजेनस। इसमें हर टाइप के डेटा को तुम एक साथ स्टोर नहीं कर सकते हो। मतलब अगर तेरा लिक्विड वाला डब्बा है तो तू उसमें सारे के सारे जो भी चीजें तुझे डालना है तो लिक्विड ही डाल। सेम चीज अगर तेरा अरे जो है वो इंटीजर अरे है तो सारे एलिमेंट्स जितने भी तेरे को डालना है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। सेम गोज फॉर कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर अरे है तो सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें कैरेक्टर्स ही होंगे। मतलब जो भी एक चीज होगा सब वही होगा। फ्लोट अरे है तो सारे फ्लोट हो जाएंगे। आई होप ये चीज समझ गए हो। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के हम कुछ और चीजें देखते हैं कि कैसे क्या किया जाता है अरे के साथ। तो फर्स्ट जो है इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ देखो, मैंने एक अरे डिक्लेयर किया और इधर डिफाइन किया है। ऑल्दो तुम्हें अगर अभी फॉलो कर रहे हो जावा सीरीज को प्रॉपरली तो डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन का डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। नहीं पता है तो चिंता नहीं करना है, बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने मेन फंक्शन में, तुम्हें ये देखना चाहिए शायद। देखो मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है। तो मेन फंक्शन में मैंने बोल दिया है कि मैं एक इंटीजर, बिकॉज यहाँ इंट लिखा हुआ है, तो एक इंटीजर अरे डालने वाली हूँ जिसका नाम होने वाला है ए। मैंने सिर्फ ये डिक्लेयर किया है, मतलब अनाउंस कर दिया। ऐसे मंच पे जाके मैं खड़ी हो गई और वहां से चिल्ला के बोली हूँ कि देखो मैं एक अरे देने वाली हूँ जिसमें तुम इंटीजर्स जो है वो स्टोर कर सकते हो। इंटीजर अरे मैं देने वाली हूँ और उस इंटीजर अरे का नेम हो जाएगा ए। बस मैंने इतना बोला। बाकी वो कितना बड़ा होगा, कितने एलिमेंट्स उसमें डाल सकते हैं, मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैंने बस बोल दिया है कि एक अरे डालने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने, मेरे से कोई उधर से तुम्हारे जैसा बदमाश बच्चा आया और उसने मुझसे पूछ दिया कि अच्छा उस इंटीजर अरे में हम कितने सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो अब मैंने अरे को डिफाइन किया। अब यहाँ पे जाके मैंने बोल दिया कि मेरे जो इंटीजर अरे में तुम 10 एलिमेंट मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो। अब मैक्सिमम टर्म मैंने क्यों यूज किया? दिस इज कॉल्ड बाय द वे साइज ऑफ एन अरे, ठीक है। तो मैक्सिमम टर्म जो है वो मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि देखो मान ले रहे, मैंने कंटेनर का एग्जांपल दिया था, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर अरे। ओके, तो ये मैं अब क्यों बोल रही हूँ वो भी समझा ही देती हूँ। तो मान लो कि हमारे पास इतना बड़ा डब्बा है जिसमें मैं 10 चॉकलेट्स रख सकती हूँ। तो क्या मैं उसमें 5 चॉकलेट नहीं रख सकती हूँ? ऑब्वियसली मैं रख सकती हूँ। 5 चॉकलेट डाल दूंगी, 5 स्लैब्स जो है वो खाली रहेंगे, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर मेरा डब्बा इतना बड़ा है जिसमें मैं 10 चॉकलेट रख सकती हूँ, अब उसमें मैं 15 चॉकलेट डालने जाऊँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हम इंडियंस हैं, ऐसे घुसा सकते हैं लेकिन टूट जाएगा, राइट? तो जो जिस फॉर्म में होना चाहिए उस फॉर्म में नहीं रहेगा, कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा। ऐसे जुगाड़ हर जगह नहीं चलता है, राइट? तो सेम चीज है कि इस ए में, ए नाम का जो हमारा इंटीजर अरे है, इसमें तुम 10 एलिमेंट डाल सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं डाल सकते। और यहाँ पे इंडियन दिमाग नहीं लगाना है, जबरदस्ती कुछ नहीं घुसाना है। 10 है तो 10 ही रहेगा, फाइन। अब आगे हम इधर बढ़ के देखते हैं कि कैसे डालना है। तो फर्स्ट जो मैं बता रही हूँ ये यूजर डिफाइंड अरे के हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने तुम्हें एक खाली कंटेनर दे दिया जिसमें तुम्हें 10 डाल सकते हो, 10 एलिमेंट्स डाल सकते हो। अब क्या एलिमेंट डालना ये तुम डिसाइड करो। मतलब जिसको मैंने दिया है वो यूजर, वो बेचारा डिसाइड करे कि उसको क्या क्या चाहिए, फाइन। तो यहाँ पे सेम, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि यूजर इनपुट हम जिस तरह से ले रहे थे इंटीजर का, वैसे ही हम ले रहे। पर यहाँ पे ए ऑफ आई मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा अरे जो है उसका नाम ए है। अब ए में आई जो है वो स्लैब का बता रहा है कि कौन सा वाला स्लैब। आई कैन बी एनीथिंग, आई इज अ वेरिएबल जो कि पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। फॉर लूप में पढ़ा था, ऐसे करके 9 तक जाएगा। अब 9 तक क्यों जाएगा? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से लेके 9 तक जाएगा तो 10 स्लैब्स। एंड वी हैड ओनली 10 स्लैब्स, राइट? क्योंकि हमारे अरे का साइज जो है दैट इज 10। तो ये चीज तो समझ आ गया।
बाय द वे हमने 0 से क्यों स्टार्ट किया, 1 से क्यों नहीं किया? क्योंकि अरे की जो इंडेक्सिंग होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये चीज़ ध्यान रखना कि जावा में अरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो इसीलिए। तो 10th वाला जो स्लैब होगा होगा तो वो 10th, लेकिन उसका नंबर जो होगा दैट विल बी 9th, राइट? बिकॉज़ पहले वाले का जो नंबर है दैट इज़ 0, दूसरे वाले का 1, तो समझ गए ना? इस तरह से जा रहा है, तो लास्ट वाला इज़ 9th। तो अब हम यहाँ पे ए ऑफ आई ऐसा लिखे ना, मतलब तुम्हारे स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर हमने आई डाला है, तो यहाँ से हम बता रहे हैं कि कौन सी स्लैब, तो ए ऑफ 0 पहले रहेगा, तो बता दिए कि ए नाम का जो हमारा अरे है उसके 0th स्लैब में एक इंटीजर आप डाल दो, फिर 1 में डाल दो, फिर 2 में डाल दो, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने कर दिया उसको सबको स्टोर, एंड फाइनली वी आर प्रिंटिंग द सेम। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे हमने फॉर लूप चला दिया कि 1 बाई 1 डालते जाओ। अब यहाँ पे एक चीज है जो थोड़ा सा अलग है, अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, राइट? यहाँ पे तुम देखो कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। इधर अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें डिफरेंस समझ आ जाएगा। इधर देखो कुछ डिफरेंस है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता दूं, यहाँ मैंने प्रिंट एलएन की जगह प्रिंट लिखा है, मैंने एलएन नहीं डाला है। क्यों? देखो, एलएन का सिंपल सा मतलब होता है कि प्रिंट जो भी तुम नेक्स्ट में करने वाले हो दैट विल बी इन नेक्स्ट लाइन, राइट? मतलब ये कि एक ए ऑफ 0 तुमने प्रिंट कर दिया, अब तुम्हें प्रिंट करना है अगर ए ऑफ 1, तो वो तुम नेक्स्ट लाइन में करो, तो वो ऊपर नीचे होता चला जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे अरे में सब कुछ एक लाइन में हो, तो इसीलिए मैंने प्रिंट डाला है, मैंने एलएन नहीं लिखा है, मतलब मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, सब कुछ एक लाइन में ही चाहिए। अब एक लाइन में तो चाहिए, लेकिन यहाँ देखो ए ऑफ आई के बाद मैंने प्लस डाल के, प्लस हमने कंकेटिनेशन के लिए यूज किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाल दिया, सिंस स्पेस इज अ कैरेक्टर विच इज नॉट इंटीजर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट डाला हुआ है और बीच में स्पेस। तो मैंने स्पेस क्यों डाला है? लेट से मेरे जो एलिमेंट्स है दैट आर 1 2 3 4, तो अगर मैं स्पेस नहीं डालूंगी ना तो 1 2 3 4 हो जाएगा, मतलब 1234, राइट? अब मैंने स्पेस डाल दिया तो इट विल बी 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। डोंट वरी, मैं एक बार रन करा के दिखा दूंगी, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक बार रन कर लेते हैं, उसके बाद समझाती हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे हमें 10 एलिमेंट्स पहले डालना तो है, क्योंकि यूजर इनपुट है तो तभी उसे पता चलेगा। तो देखते, तो मैंने अपने हिसाब से 10 एलिमेंट्स कुछ भी डाल दिए किसी भी ऑर्डर में। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो देखो सेम एलिमेंट इसने प्रिंट किया और अरे की तरह किया, ऐसा नहीं कि 2 देन 3 देन 4, इसने अरे की तरह किया, एक लाइन में किया हुआ है, राइट? सेम लाइन में किया, तो सेम लाइन के लिए हम प्रिंट यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज तुम्हें समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी में, इसमें 3 तरीके की चीजें हैं, सब कुछ बताती हूँ। पर उससे पहले मैं तुम्हें बताऊँ कि कमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बोली थी पर भूल गई थी। तो देखो, कमेंट करने के लिए पहले हम डालेंगे स्लैश एंड आफ्टर दैट स्टार। यहाँ स्टार्टिंग में जहाँ से तुम्हें कमेंट करना स्टार्ट करना है, इसके ऊपर कुछ भी कमेंटेड नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें कमेंट करना बंद करना है वहां तुम्हें डालना है स्टार, एंड आफ्टर दैट तुम्हें डालना है स्लैश। तो स्लैश स्टार से तुम्हें ओपन करना है, एंड फिर स्टार स्लैश से तुम्हें क्लोज कर देना है। तो ये इस पार्ट में जो भी इसके अंदर है सबका सब कमेंट हो गया। तो अब ये कंपाइलर के पास नहीं जाने वाला है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ मैंने पहले से इसलिए कमेंट करके रखा था ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एंड वन बाय वन हम सारी चीजें समझ पाए, राइट? तो यहाँ मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि मैंने एक और लाइन डाला हुआ था ऐसा, जिसको मैंने सिंगल लाइन, अगर हमें कमेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं ना, सिंगल लाइन को अगर कमेंट करना हो तो हम आराम से 2 स्लैश डाल देते हैं, बस हो जाता है सिंगल लाइन कमेंट। और जो पहले मैंने बताया था स्लैश स्टार वाला, वो था तुम्हारा मल्टीपल लाइंस के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज हमें समझ आ गई। तो ओके फाइन, मैंने एक गड़बड़ कर दी, अब सही। तो अब देखो, अब अगर मैं इसको समझा दूं एक बार, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सेम लाइन में डिक्लेयर भी कर रही हूँ और डिफाइन भी कर रही हूँ। ऊपर हमने क्या देखा था कि मैंने एक लाइन में डिक्लेयर किया और उसके बाद मैंने डिफाइन किया है कि मेरे अरे का साइज क्या होने वाला है, राइट? यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया, मैं आराम से मंच पे जाके ही बोल दी कि मैं एक बी नाम का इंटीजर अरे डालने वाली हूँ जिसका साइज 5 होगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया, तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो ये हो जाता है सेम लाइन में डिक्लेयर एंड डिफाइन करना, और वो डिफरेंट में था। ये चीज समझ गए? ये वाली चीजें तो तुम्हें पता ही है कि क्या होने वाला है। तो कोई बात नहीं, अब इसको एक बारी मैं रन करा के दिखा दे रही हूँ, सेम चीज कैसे क्या प्रिंट हो रहा है। अब डिफरेंस यहाँ भी है, उसमें हमने प्रिंट डाला था, इसमें मैंने प्रिंट एलएन डाला है, राइट? तो मैं समझाने के लिए ही ये काम मैंने किया है। प्रिंट एलएन अगर मैंने डाला है तो देखो ये किस तरह से प्रिंट होगा। तो जब मैं इसको रन करूँ तो सबसे पहले देखो ये इसका साइज 5 है, ठीक है? 5 साइज है, क्या ही जा रहा है। तो 3 4 5 6 7 हो गया, 5 5 मैंने इनपुट डाला है, आउटपुट देखो किस तरह से आ गया। अगर तुम इसका आउटपुट देखो तो एकदम से एक के बाद एक आ रहा है,
तो इसीलिए हम एलएन यूज करते हैं। एलएन इज यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन, प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन, हम इस तरह से बोल रहे होते हैं उसको, तो इसके लिए हम एलएन यूज करते हैं। एनीवे ये चीज तुम्हें समझ आ गई। अब हम फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ और चीजें हैं जिसको भी समझते हैं, ऑब्वियसली समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब क्या करेंगे, तो पहले मैं इसको ना आराम से फिर से कमेंट कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब मैंने इसको किया कमेंट, तो क्या हो रहा है, यप, ये चीज हो गया कमेंट। अब मैं देखो क्या कर रही हूँ कि मैंने फिर से एकदम से अरे मेरा डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा ये जो अरे है ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब अरे में एलिमेंट्स मेरे क्या क्या होने वाले हैं, तो ये तो मैंने अभी तक लिया ही नहीं, तो अरे में जो एलिमेंट होने वाले हैं वो मैं यूजर से ले लूंगी। तो जिस तरह तब हमने 5 डाला था, अभी भी हमने 5 डाला। अब देखो अरे जो होता है उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अरे इज म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब जिसको तुम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 4 5 6 7 डाला हुआ था, तो क्या है ना कि मेरा ये हो गया 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, तो होना चाहिए था सेकंड इंडेक्स पे 5 ओरिजिनली। लेकिन अगर मुझे इसको 100 बनाना है तो मैंने क्या कर दिया, बी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 100। तो अब ये 100 हो गया, कैसे नहीं समझ आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आराम से इसको रन करा देती हूँ और उसके बाद एक प्रैक्टिकल अप्रोच से जल्दी समझ आता है। तो मान लो मैंने डाल दिया 1 3 4 5 एंड 10 6, तो मेरे 5 एलिमेंट्स पहले से हो गए। तो अगर ढंग से सोचो तो प्रिंट यही होना चाहिए, बट इट विल प्रिंट 1 300 5 एंड 6, वाई 100, बिकॉज बी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 100, हमने इस चीज को कर दिया है चेंज। तो जब मैंने रन किया तो देखो समझ आ गया, यही चीज मैं बोल रही थी, 1 3 सेम है, 4 की जगह 100 आ गया एंड 5 6 अपनी जगह पे है। तो आई होप ये भी चीज तुम समझ गए होगे, काफी समझदार हो बाय द वे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है यूजर डिफाइंड ना लेकर के मैं यहाँ पे क्या कर दे रही हूँ ना, कि मैं बोल दी कि ठीक है मेरे को यूजर डिफाइंड नहीं चाहिए। अब मुझे ये वाला चीज तुम्हें सिखाना है कि जब पहले से इनपुट, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, जब पहले से इनपुट दिला हो तो क्या करना है, मतलब यूजर ने इनपुट नहीं डाला है, जिसने कोड करा है उसने इनपुट डाला हुआ है, तो उस केस में क्या करना है, तो इधर देख, इसको मैं हटा दे रही हूँ कमेंट से, ताकि तभी तो रन करा के दिखा पाऊंगी। एनीवे तो यहाँ पे देखो, इसमें उस केस में हम क्या करते हैं, तो इंट सी, अब ये चीज तो तुम्हें पता है इंटीजर टाइप का है, और सी जो है वो कुछ नहीं है, वो उसका नाम है। उसके बाद उसमें मैंने जितने भी एलिमेंट डालने थे डाल दिया है, ठीक है। तो ये 2 3 5 6 7 एंड 1 ये मेरे एलिमेंट्स थे, मैंने डाल दिया है। तो एलिमेंट्स इसमें कैसे डालते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। एनीवे उसमें यूज करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फाइन, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है सी डॉट लेंथ। अब ये एक अरे का फंक्शन है, ये ध्यान में रखना है, जिससे लेंथ का पता चलता है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स डायरेक्ट डाल दिए हैं, लेंथ का मैंने कहीं कुछ जिक्र ही नहीं करा है, तो मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि छोटा सा अरे है, तो हम तुम काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब सी का साइज है 6। तुम्हें यहाँ पे पता है बिकॉज छोटा सा है। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे नंबर होते तो तुम काउंट नहीं कर सकते थे, और करते भी तो बहुत टाइम लगता। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है सी डॉट लेंथ। जब हमने सी डॉट लेंथ प्रिंट किया तो ये खुद ही बता देगा कि कितने लेंथ का और कितने साइज का हमारा अरे है। एंड पोस्ट दैट हम क्या कर रहे हैं, आराम से हम हमारे अरे को कर रहे हैं प्रिंट। तो चिंता नहीं करना, एक बार इसको भी रन करा देती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें यूजर इनपुट तो डालना नहीं था, बिकॉज इनपुट तो पहले से डला हुआ है। तो यहाँ पे देखो यही चीज मैं बोल रही थी, यहाँ भी कुछ सीखने का। यहाँ पे देखो 6, क्यों, क्योंकि लेंथ इसने प्रिंट करा, बीच में मैंने स्पेस डाल दिया था, तो यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो जब कुछ नहीं डालते तो वो एक स्पेस डाल दिया है, सिंपल, मुझे सेपरेट करना था इसलिए। उसके बाद मैंने अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट किया, पर यहाँ पे मैंने स्पेस का जिक्र नहीं किया है, मैंने सिंपल लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डाल रही होती तो स्पेस का कुछ नहीं था, वो अपने आप नीचे नीचे हो जाता। मैंने एलन भी नहीं डाला और इसके बाद स्पेस भी नहीं डाला, सीधा दे दिया। तो देखो ये कैसे प्रिंट कर दिया, 2 3 5 6 7 1, मतलब है तो सेम चीज बट विदाउट स्पेस। अगर मुझे अब बीच में स्पेस लगाना है तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे बीच में तुम्हें प्लस का साइन देना है, दैट विल कंकैटिनेट, एंड देन तुम्हें कर देना है बीच में एक स्पेस डाल देना है, और उसके बाद इसको रन कराते हैं। तो देखो सेम चीज अब अलग अलग हो गया, अब समझ आ रहा है कि ये हमारा अरे है। तो आई होप अरे के से रिलेटेड सब कुछ तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, तो आराम से तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करो, शेयर करो, जितना ज्यादा करना है। बाकी मिलते हैं कल, हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, और स्ट्रिंग्स में काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगी, तो उसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं।